दोस्तों सोचिए, अगर सिर्फ 150 घंटे में 1.5 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री खड़ी हो सकती है तो कैसा लगेगा। ये कोई सपना नहीं है, ये रियलिटी है ईपेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी की। और अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इस आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बैकग्राउंड से लेकर फाइनेंशियल, पॉजिटिव, रिस्क और आखिर में हम एक क्लीन समरी को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस कंपनी की इंट्रोडक्शन जानते हैं, इस कंपनी के बारे में जानते हैं। दोस्तों ईपेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1999 में हुई थी। ये कंपनी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल्स और प्रीफेब कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन देती है। प्रीफेब का मतलब होता है रेडीमेड कंस्ट्रक्शन पार्ट्स, जिन्हें साइट पर जल्दी असेंबल किया जा सकता है। इससे टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी। इसका फायदा इंडिया जैसे डेवलपिंग मार्केट में बहुत बड़ा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ हमेशा हाई डिमांड में रहता है। दोस्तों फाउंडर के पास 25 साल से प्लस एक्सपीरियंस है और सबसे अच्छी बात, कंपनी पर अभी तक कोई भी मेजर लीगल केसेस या चार्जेज नहीं है। इतने लंबे टाइम तक क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में एक पॉजिटिव सिग्नल है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत बहुत ज्यादा फोकस है। प्रीफेब कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन अब स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम में तेजी से यूज हो रहे हैं। यह सेक्टर खुद ग्रो फेज में है और यही कारण है कि ईपेक जैसी कंपनी को बढ़ने का मौका मिल रहा है। कंपनी को गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉग्निशन मिला है और ये इसलिए मिला है 1.5 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री सिर्फ 150 घंटे में बना देने के लिए। यानी स्पीड और एग्जीक्यूशन में इनकी कैपेसिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ ओपन है 24 से 26 सितंबर तक। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 29 तारीख को अलॉटमेंट डेट यहाँ पे रखा गया है। रिफंड या क्रेडिट डेट की बात करें तो 30 को यहाँ पे मिल जाएगा। 30 तारीख को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिस्टिंग होगी 1 अक्टूबर को, जो कि दोस्तों एनएससी और बीएससी दोनों वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा लिस्ट। अब अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 194 रुपए से 204 रुपए तक यहाँ पे रखा गया है। मिनिमम 194 रुपए, मैक्सिमम 204 रुपए। लोड साइज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 73 रखा गया है, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात की जाए तो इतना यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 14,162 रुपए हो जाता है। मतलब 194 रुपए से आप 73 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। यही दोस्तों आप यहाँ पे हाई वाले प्राइस बैंड के हिसाब से देखोगे तो 14,892 रुपए करीब हो जाता है। इशू साइज की बात करें तो लगभग 504 करोड़, जिसमें 300 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी ऑफर फॉर सेल है। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लोट की एंट्री काफी अफोर्डेबल है, जबकि एचएनआई और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर के लिए अलग अलग लोट रिक्वायरमेंट रखे गए हैं। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर यहाँ पे देखें तो 87% से घटकर 64.5% रह जाएगी। नेक्स्ट, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फाइनेंशियल। कंपनी का एक्चुअल ग्रोथ जो है वो 2017 से 18 फास्ट ट्रैक पे आया है। रेवेन्यू 2023 में 660 करोड़ रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 1140 करोड़ हो गया। पीए यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में सिर्फ 24 करोड़ था, लेकिन 2025 में 59 करोड़ यानी कि 59 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी रेवेन्यू ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है। रेशियोज पे अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो आरओई जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 22.7% है और आरओसी की बात करें तो 22.8% यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। डेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे निग्लिजिबल लगभग है, 0.15 जो है मतलब कि बचा हुआ है। मतलब कंपनी पर जो है लोन का बोझ थोड़ा कम है, मतलब लगभग 0 के बराबर है, बहुत ही ज्यादा कम है। और यहाँ पे EBITDA के बात करें मार्जिन की तो 10% के आसपास बेसिकली। ऑर्डर बुक भी मजबूत है, 700 करोड़ से बढ़कर अब 1200 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब फ्यूचर में रेवेन्यू विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है। अब दोस्तों हम इसके कुछ पॉजिटिव बातों को हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट, डाइवर्सिफाई मार्केट प्रेजेंस और कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्ट रेंज। सेकंड, लॉन्ग टर्म क्लाइंट यानी कि 2200 प्लस क्लाइंट और यहाँ पे 4400 प्लस प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। फॉर एंकर इन्वेस्टर में बड़े नाम जैसे मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा का आना। 5, ग्रोथ सेक्टर में काम करना। प्रीफेब कंस्ट्रक्शन इंडिया के लिए फ्यूचर है। अब हमने अभी इसके पॉजिटिव साइन देखे, अब इनके रिस्क के बारे में हम बात करेंगे। तो रिस्क हर आईपीओ में होता है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट, वैल्यूएशन थोड़ा हाई है।
सेकेंड, कंपनी का रेवेन्यू हैविली है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है। टॉप 10 क्लाइंट से फ्रेंड्स 71% रेवेन्यू आता है। अगर इनमें से कोई क्लाइंट चला गया तो इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। थर्ड, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट हमेशा रेगुलेटरी और इन्वायरमेंटल रिस्क के साथ आता है, मतलब फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो दिख रही है लेकिन चैलेंजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों ईपेक का वैल्यूएशन हाई है लेकिन ग्रोथ और ऑर्डर बुक को देखते हुए जस्टिफाइड भी लग सकता है। तो आइए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कुल मिला के ईपेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो तेजी से बढ़ते सेक्टर में काम कर रही है। फाइनेंशियल अच्छे हैं, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और एंकर इन्वेस्टर ने भी भरोसा दिखाया है। तो रिस्क जरूर है, खास करके वैल्यूएशन और क्लाइंट डिपेंडेंसी, लेकिन अगर ये फैक्टर मैनेज हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, ये आईपीओ लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये एनालिसिस आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आईपीओ से रिलेटेड मैं सारा अपडेट वहां पे प्रोवाइड करते रहता हूँ। Thank you for watching this video.